नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम हाल एलरॉट की बेहद मशहूर किताब द मिरेकल मॉर्निंग पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ध्यान दिया गया है कि कोई इंसान जिसे डॉक्टर्स ने पूरी तरह से मृत घोषित कर दिया हो, वो वापस लौटकर जिंदगी को इतनी ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकता है? सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो आज एक ऐसी ही जीवन और मृत्यु से जुड़ी हैरत अंगेज कम बैक स्टोरी को हम डिकोड करेंगे। साथ ही उन 6 आदतों को भी बारीकी से समझेंगे जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस चर्चा में किन 4 खास हिस्सों को कवर किया जाएगा। पहला, एक चमत्कारी वापसी। दूसरा, सुबह की वो अहम 6 आदतें। तीसरा, द नो स्नूज रूल। और चौथा, 30 दिनों का चैलेंज। ये पूरा विश्लेषण इस सफलता को दोहराने के लिए एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल टूलकिट साबित होने वाला है। तो आइए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ए मिरेकलस कमबैक, असंभव से बचकर निकलना। हाल एलरॉट के इस नाटकीय और अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि आगे आने वाली आदतें आखिर किस ठोस बुनियाद पर खड़ी हैं। दिसंबर 1999 की ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाल का एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें पूरे 6 मिनट के लिए मृत घोषित कर दिया गया था। जरा सोचिए, 6 मिनट के बाद उनका दिल फिर से धड़का, लेकिन वो अगले 6 दिनों तक गहरे कोमा में चले गए। जब 7वें दिन उन्हें होश आया तो जिंदगी पूरी तरह से उलट चुकी थी। ये किसी भी इंसान की लाइफ का सबसे निचला और दर्दनाक शारीरिक और मानसिक स्तर था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक तरफ डॉक्टर्स की कड़वी भविष्यवाणी थी कि 11 हड्डियां टूट चुकी हैं और वो अब शायद कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज की सच्चाई देखिए। आज हैल एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और एक बेहतरीन कीनोट स्पीकर हैं। मरने के बाद जिंदा होने और डॉक्टर्स को बिल्कुल गलत साबित करने का ये चमत्कार आखिर उन्होंने किया कैसे? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, सुबह की 6 आदतें, यानी बदलाव का ब्लूप्रिंट। कोमा से जागने के बाद हल को ये एहसास हुआ कि अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी जिंदगी को वापस पाने के लिए खुद को जगाना ही पड़ेगा। उन्होंने ढेरों किताबें पढ़ीं, सफल लोगों की आदतें सीखीं और उन्हें अपनी सुबह का हिस्सा बनाकर जिंदगी को फिर से नए सिरे से खड़ा कर दिया। अब इस स्लाइड पर जो दिलचस्प बात है ना, वो ये 6 आदतें हैं जो हैल ने कल्टीवेट की। साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। और यहां सबसे खास शर्त यह है कि ये सारे के सारे काम सुबह 8 बजे से पहले पूरे किए जाने चाहिए। तो पहली आदत है साइलेंस, यानी शांति। अक्सर होता क्या है कि सुबह उठते ही एक अजीब सा स्ट्रेस दिमाग में घूमने लगता है कि अरे लेट हो गए, या आज तो ऑफिस के ढेर सारे काम हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। दिन की शुरुआत एकदम रिलैक्स्ड और शांत दिमाग से होनी चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन किया जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है, या बस आराम से आंखें बंद करके प्रकृति की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। इसका सीधा सा मकसद है सुबह के उस अनचाहे तनाव को बिल्कुल खत्म करना। दूसरी आदत है एफर्मेशंस। ये खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करने की एक बेहद पावरफुल प्रैक्टिस है। दुनिया के कई सफल लोग और टॉप एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइफ के अलग अलग हिस्सों में कोई खुद को कहाँ देखना चाहता है, वो बदलाव क्यों जरूरी है और उसके लिए डेली कमिटमेंट क्या है, इन सब को एक नोट पर लिखना चाहिए और हर सुबह इसे जोर से पढ़ना चाहिए। ये प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म गोल्स को दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर देती है। यहाँ एक बहुत ही शानदार मेटाफोर है। अगर एफर्मेशंस हमारे लक्ष्यों का ऑडियो हैं, तो विजुअलाइजेशन उन्हीं एक्शन स्टेप्स का वीडियो है। ये दोनों बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह काम करते हैं। जो एफर्मेशन तय किया गया है उसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा, ये आंख बंद करके विजुअलाइज करना होता है। जैसे अगर गिटार सीखना है तो इमेजिन करना होगा कि उंगलियां गिटार के तारों को छू रही हैं, या अगर कोई ऐप बनाना है तो खुद को कंप्यूटर पर कोड टाइप करते हुए देखना है। ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने में बहुत मदद करता है। चौथी आदत है एक्सरसाइज। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, लेकिन अक्सर एक बड़ा बहाना सामने आ जाता है कि अब तो काफी लेट हो गया है, पूरा दिन निकल आया है। इस बहाने को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि सुबह उठते ही एक्सरसाइज कर ली जाए। इसके लिए किसी जिम या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस तुरंत कुछ पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स या जंपिंग जैक्स किए जा सकते हैं। मकसद सिर्फ बॉडी को तुरंत एक्टिव और एनर्जेटिक बनाना है। और ये जो नंबर 18 है, ये रीडिंग के जादू को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। अगर हर सुबह सिर्फ 10 पेज पढ़ने की आदत डाली जाए तो एक साल में 3650 पेज पूरे हो जाएंगे, जो कि लगभग 18 किताबों के बराबर होता है। जरा सोचिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए पढ़ना कितना जरूरी है और एक छोटा सा डेली कमिटमेंट एंड में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।
और छठी आदत है स्क्राइबिंग या राइटिंग, जिसे लोग मॉर्निंग पेजेस भी कहते हैं। हर सुबह कुछ मिनट अपने विचारों और भावनाओं को पेपर पर लिखने में बिताने चाहिए। इसे 2 स्टेप्स में किया जा सकता है। स्टेप 1, जो सबक सीखे गए हैं और जो कुछ अब तक अचीव किया गया है उसे लिखना। इससे दिल में एक डीप ग्रैटिट्यूड आता है। स्टेप 2, नए कमिटमेंट्स लिखना और ये तय करना कि आज और क्या इंप्रूव करना है। ये आदत हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक पुश देती है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, क्योंकि अब तक जो भी रूटीन देखा गया है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी अलार्म क्लॉक, द नो स्नूज रूल, जिंदगी के लिए जागना। अगर सुबह अलार्म बजते ही उस पर जोर से हाथ मारकर उसको स्नूज कर दिया जाए तो सच मानिए ये सारा मिरेकल मॉर्निंग रूटीन किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आइए इस सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। लोग आखिर स्नूज बटन क्यों दबाते हैं? क्या ये सिर्फ 5 मिनट और आराम करने का लालच है? सच बात तो यह है कि ऐसा करने से शरीर और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और दोबारा आधी अधूरी नींद में चला जाता है। पर इसके पीछे का असल साइकोलॉजी थोड़ा और गहरा है। इस कोट की गहराई को ध्यान से समझिए। सबकॉन्शियसली स्नूज बटन दबाने का मतलब है कि आज के दिन का सामना करने की इच्छा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। जब अलार्म को बंद करके वापस सोया जाता है तो अनजाने में अपनी नई सुबह, नए मौके और अपनी जिंदगी को ना कहा जा रहा होता है। अगर जिंदगी को हाँ कहना है और सच में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इस स्नूज बटन को आज ही ना कहना सीखना पड़ेगा। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, द 30 डे चैलेंज, थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस तक। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे बिल्ड होता है, क्योंकि देखिए, सिर्फ नए आइडियाज के बारे में जानना काफी नहीं है, उन्हें असल जिंदगी में उतारना जरूरी है। इन 6 आदतों को पक्का करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ इस 30 दिन के चैलेंज को लेने की सलाह दी गई है। इस 30 दिन के चैलेंज की 3 अलग-अलग स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 यानी पहले 10 दिन। ये फेज बहुत मुश्किल होने वाला है। एक नई आदत डालना आसान नहीं होता। हार ना मानने के लिए हर रोज अपने आलस्य से लड़ना होगा। स्टेज 2 यानी बीच के 10 दिन। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी और इसकी बॉडी को आदत होने लगेगी। स्टेज 3 यानी आखिरी 10 दिन। ये वो वक्त है जब ये रूटीन अच्छा लगने लगेगा, इसमें मजा आने लगेगा और सबसे बड़ी बात, ये लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बस उस आखिरी परमानेंट स्टेज पर नजर रखनी है। तो अब सबसे अहम और बड़ा सवाल, वो मिरेकल मॉर्निंग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन होगा? इस सफर में अकेले चलने से कहीं बेहतर है कि एक जिम्मेदार दोस्त या साथी ढूंढा जाए। दोनों एक दूसरे से वादा करें और साथ मिलकर इस 30 दिन के चैलेंज को पार करें। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा साथी हो सकता है जिसके साथ जिंदगी के इस नए और बेहद खास चैप्टर की शुरुआत की जाए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन 6 आदतों को अपनाकर सच में किसी भी आम सुबह को एक मिरेकल में बदला जा सकता है।